अपना वचन निभाऊंगा मैं। शीघ्र लौटकर तुम्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लूंगा। किंतु अभी मुझे जाना होगा। मेरी हथेली मेरे हाथ से विलग हो गई। गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे कितने भी कष्ट का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु मैं साहस नहीं खोऊंगा। कितना भयानक है ये स्थान। यहां वृक्ष भी रक्त के अश्रु बहा रहे हैं। यहाँ तो जो सुंदर है वो भी अत्यंत भयानक है। जिस दिशा में ये पुष्प जा रहा है मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोकरूपी सीमा के अधर को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। सभी इसी ओर बढ़ रहे हैं। अवश्य यही वैतरणी है। तो इसके उस पार आसुरी पितृ पर्वत है, जहां पहुंचने में अब मुझे कोई विलंब नहीं करना चाहिए। समय पहले ही तो मैंने इन असुरों का वध किया था, फिर ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गए? मैंने भी जिनका अंत किया वो असुर सैनिक पुनर्जीवित कैसे हो गए हैं? यहाँ का घटनाक्रम तो जैसे एक चक्र में चल रहा है। हम निरंतर वध करती जा रही हैं और असुर सेना लौटकर उसी प्रकार हम पर आक्रमण कर रही है। क्या ये इनकी किसी माया का परिणाम है? यदि ये कोई असुरी माया ही है तो वो ना तो माया के देवता श्री गणेश से छिपी रह सकती है और ना ही स्वयं महामाया श्री माता ललिता से। मायावी भ्रम छट जाए और सत्य उजागर हो।
असुरों द्वारा मृत संजीवनी सुरा के प्रयोग का परिणाम है, जिसके कारण असुर सैनिक बार बार लौट रहे हैं और माताएं व्यर्थ में ही इनका वध करने का श्रम कर रही हैं। अर्थात इस युद्ध से हमारा ध्यान बटाकर दुष्ट भंडासुर अपने किसी अन्य कपट को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मुझे भी अपने साथ उखाड़ कर ले चलो। मैं विनती करता हूँ तुमसे, ले चलो मुझे। है मायावी वृक्ष, छोड़ो मुझे, नहीं तो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, भला उसे मृत्यु का क्या भय? तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे इस डाल को तोड़कर स्वयं इससे मुक्त हो जाऊंगा। मेरी संपूर्ण शक्ति व्यर्थ कैसे हो रही है? तुम भूल रहे हो, यहाँ सभी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। अभी सोचने की शक्ति शेष है, धीरे धीरे वो भी मिट जाएगी। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? असुर महानायक भंडासुर हूँ मैं, जिसे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। असुर महानायक हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी अपने स्थान के असुर महानायक हैं। जैसे कि मैं नरभक्षी वन का महानायक सम्राट नरभक्षी हूँ, किंतु अनेकों सदियों से यही कष्ट पा रहा हूँ, अकेला ना रहूं, इसलिए अन्य असुर महानायकों के साथ असुरी पितृ पर्वत पर पहुंचना चाहता हूँ। माताओं को अपनी अंतहीन सेना से युद्ध में उलझाकर कहां और क्या करने गया है ये भंडासुर? अपने भ्राताओं को आज के युद्ध का दायित्व सौंपकर वो स्वयं किस योजना को पूर्ण करना चाहता है? जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहता हूँ। पितृ पर्वत पर पहुँचना, तो ले चलो मुझे अपने साथ। एक असुर महानायक का दूसरे असुर महानायक की सहायता करना तो चलता है। चलता है कि पाप का जन्मदाता मैं हूँ और तुम मुझ पर ही उसका प्रयोग करने का दुस्साहस कर रहे हो। चलता है तो अनंत काल से असुरों का मूल भाव है, इस पर हम सभी असुरों का अधिकार है। तुमने तो बस इसका प्रचार किया है, तो अब मुझे अपने मार्गदर्शन के लिए अपने साथ ले चलना तो चलता है। नहीं, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाकर अपनी गति धीमी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे नहीं, अस्त्र समझकर मेरी डाल को ही ले जाओ, इतना तो चलता है। अब किस विचार में हो? उठाओ मुझे और ले चलो अपने साथ।